गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिला करेगी, ठीक है। तो आपके पास आपके सामने मैं एक्सरसाइज फर्स्ट का जो आपने पढ़ा था, बीच में 1-2 दिन का गैप आ गया तो हो सकता है आप लोग भूल गए हो, तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद अपने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो रिवाइज का देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि ए और बी किसी ग्रुप के हैं। देखो ए और बी का मीनिंग कोई नंबर, जैसे 2 3 4 5 6 7 8। अरे ग्रुप का मतलब जैसे नंबर का ग्रुप होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, होता है कि नहीं होता। अब देखें दूसरी बात, स्टार का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जो बीच में सिंबल सा लगाया हुआ है इसका मतलब बिलोंग्स टू, यानी कि ए और बी इस वाले ग्रुप के हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऑल का। मैं आप सबको लोगों को मीनिंग बता चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी कैसे हैं? किसी ग्रुप जी के हैं, तो ए स्टार बी भी उसी ग्रुप जी का होना चाहिए। अगर ये भी उसी ग्रुप का है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यदि ये उस ग्रुप का नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चंस के अंदर अपने इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। आपके लेवल के जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर अपने इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। यह प्रॉपर्टी किस काम आएगी आपसे? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के लिए क्लोजर होते हैं, क्या नेचुरल नंबर माइनस ऑपरेशन के लिए क्लोजर होते हैं, तब आप लोगों को बताना पड़ेगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। बाकी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए भी किसी ग्रुप का है, बी भी किसी ग्रुप का है, तो ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, यानी ए का ऑपरेशन बी के साथ करो या बी का ऑपरेशन ए के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आसान भाषा में, दोनों की अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, देखो यहाँ ए पहले है, यहाँ बी पहले है, तो पोजीशन चेंज करने के बाद सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ और सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही सही होती है। अपने क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसके लिए सही होती है ये सिर्फ और सिर्फ प्लस के लिए। आगे वाला देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? ए बी सी किसी ग्रुप के हैं, ए बी सी किसी ग्रुप के हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले 2 का ऑपरेशन किया, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ कर लो, या पहले दूसरे तीसरे का कर लिया, जो रिजल्ट आएगा उसका पहले के साथ कर लो, तो आंसर सेम आना चाहिए। ये भी सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही सही होती है। अब एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाम इसका याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट को खोलने में, ओपन करने में या ब्रैकेट बनाने में इसका बहुत यूज होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी ये और कम्यूटेटिव 2, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्या कहता है। ये कह रहा है देखो इसके अंदर 2 ऑपरेशन है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस है। तो ये क्या कहता है? पहले जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ये कहता है ए का मल्टीप्लाई कर लो बी से, ए का मल्टीप्लाई बी से करो, फिर इस ए का मल्टीप्लाई करो सी से। देखो यहाँ से पढ़ो आपको पता लग जाएगा। ये क्या है? ए, ये क्या है? ए, ये क्या है? मल्टीप्लाई, ये रहा मल्टीप्लाई, ये क्या है? बी, ये बी। फिर देखो ए ये रहा, ए ये रहा, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, सी ये रहा, सी ये रहा, बीच में प्लस था तो बीच में प्लस, सेम ही यहाँ है, यहाँ बीच में माइनस था तो बीच में माइनस, ठीक है। ये आपको रिवाइज करवा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आप देखो आगे जो चीज़ें आपको नहीं लगे ना, वो वीडियो को रोक रोक कर अपनी यूज़ करते रहना, ठीक है। इसके बाद में अपने बात कर रहे हैं इसके बाद में बच्चों बात किसकी करेंगे? अपने बात करने जा रहे हैं। इसके बाद में आपको मैंने नाम चार डेफिनेशन और थी। एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा नाम क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तीसरा नाम क्या पढ़ा था? एडिटिव इनवर्स, या इसको अपने क्या कह देते हैं? नेगेटिव। क्या कह देते हैं इसको? नेगेटिव। चौथा नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स, इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई नंबर है मेरे पास ए, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास यही नंबर आ जाए, तो 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई नंबर है मेरे पास ए, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए। तो 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। देखो किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूं तो उस नंबर पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना, इसलिए 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह किसी भी नंबर को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, तो 1 क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव की। तो ये देखो ए, इसके अंदर यदि मैं -a को ऐड करूं तो मेरे पास 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह a को यदि मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी नंबर में क्या ऐड करें कि अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब ध्यान से रखना, देखो आपसे पूछेगा a का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो क्या बताओगे, -a। -a का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो क्या बताओगे, a + a। क्यों, क्योंकि a में -a को ऐड करेंगे तो 0, -a में +a को ऐड करेंगे तो 0। याद रखना, एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव पूछे किसी भी चीज़ का तो सबसे आसान है उसका साइन चेंज कर दो। जैसे मैंने आपसे को दे दिया -3/5 का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो साइन ही चेंज होता है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, तो क्या होता है इसका, +3/5। अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a, और 1/a का रेसिप्रोकल क्या होता है, a। क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपसे किसी भी नंबर का पूछे, जैसे मैं पूछूं 7/9 का रेसिप्रोकल बताओ या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या कर देना है इसको, 9/7। ठीक है, तो अब तक के अपने जितने भी फार्मूले पढ़े थे, जितने भी रूल पढ़े थे, सबका मैंने रिवाइज करवा दिया है। अब अपने एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज का पहला। ठीक है, वीडियो को तो दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आंसर फर्स्ट। क्या कहते हैं, अपनों को देखो, अपनों को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके। क्वेश्चन कहता है, ये रहा मेरे पास बुक है, ये क्या कहता है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, यानी कि प्रॉपर्टी, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी उसके अंदर लग रही है उस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपने बिना प्रॉपर्टी का यूज करे सॉल्यूशन निकाला तो यह क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी एक क्वेश्चन आपको अपने आप करना होगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। देखो पहला, -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। सबसे पहले देखो अपने पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी ज़्यादातर दो ही यूज़ करेंगे। कौन कौन सी, एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ क्या है 2/3। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी है क्या 2/3, नहीं है। फिर यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ क्या है 3/5। पूरे क्वेश्चन में 3/5 और है क्या, ये पढ़ा, बस इतना ही चाहिए आप लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, एक तो 3/5 देखो मल्टीप्लाई वाली जो टर्म होती है ना वो उसके साथ ही मानी जाती है। तो एक तो 3/5 वाली टर्म ये रही जिनके बीच में मल्टीप्लाई है, एक 3/5 वाली टर्म ये रही, बीच में ये +/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अपना को क्या करना पड़ेगा, इस 5/2 को उठा के उधर फेंक दो या इस 5/2 को उठा के इधर फेंक दो। मतलब इन दोनों को पास लाना है, इन दोनों को क्या करना है, पास लाना है। देखो पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो के लिए फॉलो करती है, एक प्लस के लिए और एक मल्टीप्लाई के लिए। तो अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं। ये देखो, इसको पढ़ा रहने दो, -2/3 इंटू 3/5 पढ़ा रहने दो। इस प्लस 5/2 को एक बार मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस इसको भी एक बार मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब देखो इस वाले स्टेप को छोड़ दो, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, उधर वालों की बात कर रहा हूँ। a प्लस बी आता है कि नहीं आता? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कहती है कि नहीं कहती? वो लगा देंगे। फिर ये 3/5 इसके पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब वो क्यों लगाई? यहाँ से ध्यान से देखो, ये प्लस क्यों लगाया? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए करती है? प्लस के लिए। लेकिन यहाँ क्या था? माइनस। तो इस माइनस को अपनों ने 3/5 के साथ छिपा दिया। आप जानते हो, अब अगर मैं प्लस का ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस क्या होता है? अंदर वाले का साइन चेंज नहीं करता, मैं आपको सिखा चुका हूँ ये चीज़। तो बाहर क्या निकलेगा? माइनस से निकलेगा। इसका मतलब ये स्टेप बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, आगे देखो, इसको छेड़ना ही नहीं है, एक बार नहीं छेड़ा। ठीक है, इसको उठा के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसको उठा के किधर लिख दिया? इधर -3/5 इंटू 1/6, ये उठा के इधर लिख दिया प्लस 5/2 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब देखो इसमें 3/5 1/6 के पहले है, इसमें 3/5 2/3 के बाद में है। अब अपनों को फिर कम्यूटेटिव लगानी पड़ेगी। चाहो तो इसको पहले कर लो, पहले ही कर लेते हैं। तो एक बार फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पर अब की बार कैसी? मल्टीप्लाई वाली, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखो 2/3 है, तो इसको 2/3 इंटू 3/5 लिखूँ, तो 3/5 इंटू 2/3 लिखूँ। इसको एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये इसके अंदर लगा दी मैंने -3/5 इंटू 2/3 प्लस नहीं, चलो रखें कि ना रखें? प्लस रख लेने दो, एक बार देखी जाएगी। -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये जो प्लस माइनस के सिंबल होते हैं ना, इसको अपने नंबर के साथ चिपका सकते हैं। जैसे ये माइनस है, अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -3/5 इंटू 2/3 प्लस में -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। हो गया कि नहीं हो गया? इतना समझ में आ गया? ये माइनस था, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ब्रैकेट वाले का भी साइन चेंज कर देगा। ब्रैकेट में प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये ब्रैकेट वाले का कोई साइन चेंज करता ही नहीं है, तो ये वैसे का वैसा पड़ा है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है a इंटू बी हो प्लस a इंटू सी हो, तो मैं a को बाहर निकाल दो, अंदर रह जाएगा b प्लस सी। समझ गए? यहाँ देखो, ये a है 3/5, ये b है, ये a है, ये c है। a की वैल्यू क्या है? -3/5। a की वैल्यू क्या है? -3/5। इंटू में b इंटू में c पड़ा है, तो a को बाहर निकाल दो। तो निकालने a को बाहर, ये देखो a को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। -3/5 अंदर रह जाएगा 2/3, बीच में प्लस है तो प्लस 1/6, ये आएगा प्लस 5/2। हो गया कि नहीं हो गया? इतना हो गया। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इसी के आगे लिख देता हूँ भाई, ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है। -3/5 इन दोनों का सोल्व करोगे तो ये आप लोग पिछली क्लास में कर चुके हो, कैसे किया जाता है, या नहीं किया तो अभी सीख लो कैसे किया जाता है। जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लिया जाता है। 3 या 6 का एलसीएम क्या होगा? 6। 3 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 इधर आएगा प्लस 5/2। अब आगे वाला कहाँ कर देते हैं? आगे वाला यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? -3/5 इंटू में ये क्या लिखा हुआ है? 4 और 1 5/6। ये क्या है? प्लस 5/2। ठीक है, अब जो काट रहा है इसको काट दो। 5 से 5 गया। क्यों काटा? क्यों? बोर्ड मास क्या कहते हैं? डिवाइड पहले करो, मल्टीप्लाई फिर करो, ऐड फिर करो, सब्ट्रैक्ट पहले करो। तो अपने कर देते हैं। इस प्लस को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये -1/2 प्लस 5/2
2 का एलसीएम ले लिया तो -1 + 5 ये आ गया 4/2 तो आंसर आ गया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को दोबारा समझो। अपनों को प्रॉपर्टी का यूज लगा के सॉल्व करना है इसको, तो प्रॉपर्टी का यूज लगा के सॉल्व किया। सबसे पहले देखो इसमें 3/5 पड़ा है, इसमें 3/5 पड़ा है, अपनों ने क्या किया, इन दोनों को पास लाना है। पास लाने के लिए क्या सी प्रॉपर्टी का यूज किया, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लगती है किसके लिए, या तो प्लस के लिए या मल्टीप्लाई के लिए। तो माइनस को अंदर ले गए, यहाँ प्लस लिख लिया। अब इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब देखो इन दोनों में कम्यूटेटिव क्यों, 3/5 पहले आना तो इसको भी पहले ले आई, ये माइनस था तो ये अंदर आ गया, दोनों में से 3/5 बाहर आ गया, अंदर वाला प्लस में कर दिया। आगे सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे एक स्टेप बता दिया है, जो नहीं समझ में आया वो रिवाइज कर लेना। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो सेकंड है वो आप लोग अपने आप करोगे। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ में सेंड कर दिया है, पीडीएफ में सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन को ध्यान में मत रखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है। ठीक है।